आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 3 लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। इसके अंदर हम पढ़ेंगे द ज्योग्राफिक ग्रिड यानी भौगोलिक पिंड ग्रिड, लैटिट्यूड्स यानी अक्षांश, इंपॉर्टेंट पैलर्स ऑफ लैटिट्यूड यानी अक्षांश के महत्वपूर्ण जो पैलर होंगे, क्लाइमेटिक और हीट जोन्स ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी के जलवायु या ताप क्षेत्र, लॉन्गिट्यूड्स यानी देशांतर के बारे में, प्राइम मेरिडियन के बारे में, इंटरनेशनल डेट और लाइन यानी अंतर्राष्ट्रीय दिनांक और रेखाओं के बारे में, समरी ऑफ पैलर्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। वॉक थ्रू यानी पूर्व अभ्यास। वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द अर्थ एंड इट्स पोजिशन इन द सोलर सिस्टम यानी हमने पहले ही पृथ्वी और सौरमंडल की जो पोजिशन है, स्थिति है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। बिसाइड्स इसके अलावा वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द इमेजिनरी लाइन्स विच आर ड्रॉन ऑन द सर्फेस ऑफ द ग्लोब। इसके अलावा हमने ग्लोब की सतह पर खींची गई यानी ग्लोब की सतह पर खींची गई इमेजिनरी लाइन यानी काल्पनिक रेखा के बारे में भी सीखा है। वन सेट ऑफ इमेजिनरी लाइन्स दैट रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। ईस्ट टू वेस्ट यानी पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली काल्पनिक रेखाओं यानी इमेजिनरी लाइन की एक समूह को क्या कहते हैं? अक्षांश यानी लैटिट्यूड कहते हैं। द अदर सेट ऑफ लाइन्स दैट रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। और जो दूसरा सेट है यानी जो दूसरा समूह है जो नॉर्थ टू साउथ यानी ऊपर से नीचे की ओर जो समूह चलता है उसे हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर कहते हैं। दे कट ईच अदर एट राइट एंगल एंड देयर क्रिस क्रॉसिंग ऑन द ग्लोब फॉर्म्स अ पैटर्न नोन एज ग्रिड। जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल यानी जहाँ पे समकोण है वहाँ पे काटते हैं, जिससे ग्लोब पर क्रिस क्रॉसिंग का एक पैटर्न बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रिड के नाम से जानते हैं। दीज लाइन्स हेल्प्स अस टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ एज देयर इंटरसेक्शन पिन पॉइंट्स एनी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। ये जो रेखाएं होती हैं ये हमें प्लेस यानी जो पृथ्वी पे जो जगह है उनको पता लगाने में क्या करती है? मदद करती है, क्योंकि उनका इंटरसेप्शन यानी प्रतिच्छेद पृथ्वी की सतह पर किसी भी स्थान को सटीक रूप से क्या करता है? इंगित करता है यानी एनी पिन पॉइंट्स करता है एनी प्लेस पृथ्वी पर। तो हमें पता चल गया जो ईस्ट से वेस्ट की ओर जाती है उनको क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं यानी इधर जैसे ये रहा ईस्ट टू वेस्ट, और जो नॉर्थ टू साउथ जाती है उनको क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं, जो ऐसे नीचे आती है। इसके बाद दे कट, जहाँ पे ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कट करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? 90 डिग्री मतलब जो राइट एंगल पे कट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है द ज्योग्राफिक ग्रिड यानी भौगोलिक ग्रिड। देयर आर टू फिक्स पॉइंट्स ऑन द अर्थ, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। यानी पृथ्वी पर दो निश्चित यानी फिक्स्ड पॉइंट यानी बिंदु हैं। पहला है नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव एंड द साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। यूजिंग दीज टू एज अ बेसिक रेफरेंस पॉइंट्स यानी इन दोनों को बुनियादी संदर्भ के रूप में उपयोग करते हुए टू सेट्स ऑफ इमेजिनरी सर्कल्स आर ड्रॉन अराउंड द ग्लोब। यानी पृथ्वी के चारों ओर काल्पनिक वृत्त यानी काल्पनिक इमेजिनरी सर्कल्स के दो सेट खींचे गए हैं। द ग्लोब टू हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट, ताकि हमें एक स्थान का पता लगाने में मदद मिल सके। दीज आर वे हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड यानी अक्षांश के समांतर। सेकेंड है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखाएं। द इक्वेटर एंड द स्मॉलर सर्कल्स ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर इन द नॉर्थन एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। सबसे पहले हमें चित्र देखते हैं जिसमें जो इक्वेटर लाइन है इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। अब वो क्या कह रहा है कि भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर लाइन और उत्तरी और दक्षिणी यानी नॉर्थन और साउथर्न सर्कल में भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर लाइन के जो पैरेलल में खींचे गए छोटे छोटे यानी पैरेलल यानी समांतर में खींचे गए छोटे छोटे सर्कल हैं यानी छोटे छोटे वृत्त हैं को अक्षांश की यानी उनको लैटिट्यूड की समांतर रेखा कहा जाता है। उनको हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन ऑफ लैटिट्यूड। The semicircles which join the North Pole and the South Pole and also cut the parallels of latitude at right angles are called the meridians of longitude or the meridians। अब वो कह रहा है कि meridians of longitude क्या होता है? तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ने वाले अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल्स और अक्षांश के समांतर यानी लैटिट्यूड के पैरेलल को समकोण पर जो काटते हैं यानी जो राइट एंगल जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड को राइट एंगल्स पर काटते हैं, जिन्हें हम कहते हैं देशांतर के
रेखा या मेरिडियन कहा जाता है, यानी लॉन्गिट्यूड ऑफ मेरिडियन जिन्हें कहा जाता है। दीज आर यूज्ड टू लोकेट अ प्लेस ऑन द मैप और अ ग्लोब, यानी इनका उपयोग मानचित्र यानी मैप या ग्लोब पर किसी स्थान का पता लगाने के लिए किया जाता है। ये है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और ये है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो इक्वेटर लाइन है वो कौन सी है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारी जो लैटिट्यूड लाइन कौन सी है और यहाँ पे लॉन्गिट्यूड लाइन कौन सी है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे होंगे, जो नॉर्थ से कहाँ को आ रही है, साउथ को आ रही है, वो क्या है, लॉन्गिट्यूड है। और लैटिट्यूड कौन सी है, जो ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रही है। फिर हम इस चित्र में इसी में देखते हैं इमेज में कि प्राइम मेरिडियन लाइन कौन सी है। अब आता है लैटिट्यूड्स यानी अक्षांश। द लैटिट्यूड इज़ द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर एज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी जो अक्षांश है यानी लैटिट्यूड है वो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान की एनी प्लेस किसी स्थान की कोणीय दूरी यानी एंगुलर डिस्टेंस है, जिसे एज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, जिसे पृथ्वी के केंद्र यानी सेंटर, पृथ्वी के सेंटर से मापा जाता है, मेज़र किया जाता है पृथ्वी के सेंटर से। ऑल लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर एंड सीन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यानी सभी अक्षांश यानी ऑल लैटिट्यूड सभी अक्षांश भूमध्य रेखा के यानी इक्वेटर जो है, इक्वेटर लाइन है, भूमध्य रेखा के समांतर यानी पैरेलल भूमध्य रेखा के समांतर क्या है, खींचे जाते हैं और पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट टू ईस्ट की ओर देखे जाते हैं। एज दीज लाइन्स आर पैरेलल टू द इक्वेटर, चूँकि ये रेखाएं क्या है, भूमध्य रेखा के समांतर होती हैं, दे आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, इसलिए इन्हें हम अक्षांश के समांतर कहते हैं। इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड यानी अक्षांश के महत्वपूर्ण पैरेलल्स यानी समांतर, अक्षांश के महत्वपूर्ण समांतर। द इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैव्स डिफ्रेंशिएट द टेम्परेचर जोन्स ऑन द अर्थ, यानी जो महत्वपूर्ण अक्षांश समानताएं होती हैं यानी जो महत्वपूर्ण लैटिट्यूड पैरेलल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो पृथ्वी पर तापमान यानी वो पृथ्वी पर टेम्परेचर जोन तापमान क्षेत्रों को डिफ्रेंशिएट करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। दे आर एज अंडर यानी वे निम्न अनुसार है, जैसे इसमें जो पहला है वो है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज़ एट एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 23½ डिग्री नॉर्थ फ्रॉम द इक्वेटर, यानी कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। जो कर्क रेखा है वो भूमध्य रेखा से यानी ये देखो हमारी इक्वेटर लाइन क्या है, नॉर्थ और साउथ को अलग करती है यानी सेंटर में रहती है। तो जो हमारी इक्वेटर लाइन है इससे जो कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये क्या है, 23½ डिग्री नॉर्थ यानी इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ की ओर है। तो ये वाली लाइन क्या है, हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, दूरी पर है। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इज एट एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 23½ डिग्री साउथ फ्रॉम द इक्वेटर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है इसे हम हिंदी में मकर रेखा कहते हैं। तो वो कह रहा है कि जो मकर रेखा है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है ये हमारी इक्वेटर लाइन से यानी भूमध्य रेखा से 23½ डिग्री साउथ की ओर है। ये है 23½ डिग्री साउथ नीचे होता है, तो ये हमारी कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और नॉर्थ की ओर 23½ डिग्री ऊपर जो नॉर्थ की ओर होगा तो वो होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। अगला है द आर्कटिक सर्कल इज एट एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 66½ डिग्री नॉर्थ फ्रॉम द इक्वेटर। अब वो कह रहा है कि जो आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक वृत्त है, वो क्या है, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर लाइन से 66½ डिग्री किसकी ओर है, नॉर्थ की ओर है। 23½ डिग्री में तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा और ये है 66½ डिग्री में आर्कटिक सर्कल जो नॉर्थ की ओर है। ये कौन सी लाइन है, आर्कटिक सर्कल। द अंटार्कटिक सर्कल इज एट एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 66½ डिग्री साउथ फ्रॉम द इक्वेटर। और सेम वैसे ही 66½ डिग्री साउथ की ओर क्या होगा, अंटार्कटिक सर्कल। तो हम सबसे पहले देखते हैं, यह है इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन से 23½ डिग्री नॉर्थ की ओर कौन सी लाइन होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23½ डिग्री साउथ की ओर कौन सी लाइन होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जिसे हम मकर रेखा कहते हैं। और अगर हम 66½ डिग्री नॉर्थ की बात करें तो आर्कटिक सर्कल, और 66½ डिग्री साउथ की बात करें तो अंटार्कटिक सर्कल। ऐसे याद कर लेना कि जैसे कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर स्पेलिंग छोटी है कैंसर की तो ये नॉर्थ हो जाएगा, आर्कटिक की स्पेलिंग छोटी है तो वो नॉर्थ हो जाएगा, कैप्रिकॉन की स्पेलिंग बड़ी है तो वो साउथ हो जाएगा, अंटार्कटिक की स्पेलिंग बड़ी है तो वो साउथ हो जाएगा। अगला है द पैरेलल्स ऑफ द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी
अक्षांश रेखाओं की यानी जो लैटिट्यूड्स हैं इनके क्या समांतर रेखा यानी लैटिट्यूड से पैरेलल लाइंस रेखाओं की निम्नलिखित विशेषताएं भी हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। ऑल पैरेलल्स आर कंप्लीट सर्कल्स एक्सेप्ट 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ विच आर पॉइंट्स, यानी सभी समांतर रेखाएं यानी सभी सर्कल्स जितने भी मतलब जो पैरेलल्स लाइंस हैं वो पूर्ण वृत्त हैं यानी वो कंप्लीट सर्कल हैं, किनको छोड़ कर के 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ को छोड़ करके मतलब जो टॉप में रहते हैं बिंदु में उनको छोड़ के बाकी सभी क्या हैं, पूर्ण सर्कल हैं। सेकंड है द इक्वेटर इज़ द लार्जेस्ट पैरेलल, यानी भूमध्य रेखा सबसे बड़ी समांतर रेखा है, सबसे बड़ी पैरेलल लाइन है। द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल्स डिक्रीजेज एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स, यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर, यानी जो हमारी सपोज जैसे हमारी इक्वेटर लाइन है और ये हमारे नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है जो पॉइंट में है, तो इनकी ओर बढ़ने में यानी इधर से कोई रेखा बढ़ेगी, इधर से कोई रेखा बढ़ेगी, तो जब इक्वेटर से ये पोल्स की ओर जो लाइंस जाते हैं तो ये क्या हो जाती हैं, इनकी लंबाई कम हो जाती है, डिक्रीज़ होने लग जाती है इनकी लंबाई। तीसरा है ऑल पैरेलल्स आर लोकेटेड एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, यानी सभी समांतर रेखाएं सभी पैरेलल लाइंस है एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित है, यानी ऐसा नहीं है कि कोई थोड़ी दूरी पर होगा थोड़ी उससे और दूरी पर होगा, एकदम इक्वल दूरी पर है। चौथा है द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल्स एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ अबाउट 111 किलोमीटर, यानी पृथ्वी की सतह पर यानी पृथ्वी के सरफेस पर 1 डिग्री के अंतराल पर यानी 1 डिग्री के इंटरवल पर स्थित किन्हीं दो समांतर रेखाओं के यानी किन्हीं दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। एट लास्ट द इक्वेटर इज़ द ओनली ग्रेट सर्कल वाइल द अदर पैरेलल्स आर ऑल स्मॉल सर्कल्स, यानी जो इक्वेटर है यानी जो भूमध्य रेखा है वो एकमात्र क्या है, ग्रेट सर्कल है यानी महान वृत्त है, महान सर्कल है, जबकि वाइल अदर जो अन्य हैं अन्य समांतर रेखाएं हैं वो सभी छोटे वृत्त हैं, यानी जो अदर पैरेलल लाइन्स है वो सब क्या है, स्मॉल सर्कल्स हैं। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम पढ़ते हैं क्लाइमेटिक और हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। क्लाइमेटिक का अर्थ होता है यानी जलवायु, और मतलब या हीट मतलब होता है ताप, जोन्स मतलब होता है क्षेत्र, अर्थ मतलब पृथ्वी, यानी पृथ्वी के जलवायु या ताप क्षेत्र। पढ़ते हैं ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ डू नॉट रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सन, यानी पृथ्वी के सभी भागों को सूर्य से समान मात्रा में ऊष्मा यानी हीट प्राप्त नहीं होती है। सो दे हैव डिफरेंट क्लाइमेटिक्स, इसलिए उनकी जलवायु यानी इसलिए उनकी क्या जो क्लाइमेट्स होता है वो अलग अलग होता है, हर जगह सेम क्लाइमेट नहीं होता है। ऑन द बेसिस ऑफ above mentioned some important latitudes the whole earth is divided into 3 heat zones, यानी इन मतलब जो ये डिफरेंट क्लाइमेट्स हैं इनके बेसिस पे कुछ अक्षांश यानी कुछ लैटिट्यूड्स के आधार पर पूरी पृथ्वी को यानी होल अर्थ को 3 उष्मा क्षेत्रों में यानी 3 हीट जोन्स में क्या किया है, डिवाइड किया है, विभाजित किया गया है। तो इसमें पहला है द हॉट और द टॉरिड जोन। इसको हिंदी में कहते हैं हॉट मतलब उष्ण यानी बहुत ज़्यादा गर्मी, या टॉरिड यानी उष्ण कटिबंध। तो द हॉट और द टॉरिड जोन पहला है। इसमें इसका है इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्क रेखा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को क्या कहते हैं, मकर रेखा। तो कर्क रेखा किसकी तरफ होती है, नॉर्थ की तरफ, और जो कैप्रिकॉन होता है वो किसकी तरफ होती है, साउथ की तरफ। ये हमने पढ़ा था। तो ये क्या करती है, जो ये लाइन है जो जोन है ये किसके बीच में लाई करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में। दिस एरिया रिसीव्स मैक्सिमम हीट एंड इट इज़ द हॉटेस्ट जोन ऑफ द वर्ल्ड। जो ये एरिया होता है इन दोनों के बीच का, यहाँ क्या सबसे अधिक गर्मी पड़ती है और यह दुनिया का सबसे गर्म क्षेत्र है। ठीक है, वर्ल्ड यानी दुनिया का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है, द हॉट और द टॉरिड जोन, जहाँ पे ये लाई कहाँ पे करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में। ये इसका डायग्राम है, ये हमारी इक्वेटर लाइन है और ये हमारा इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। ये जो ये पूरा रेड एरिया जो दिख रहा है ये हमारा कौन सा है, टॉरिड जोन है, जहाँ सबसे अधिक क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है। दूसरा है द मॉडरेट और द टेम्परेट जोन्स, यानी मॉडरेट मतलब मध्यम, शीतोष्ण क्षेत्र। इसके बारे में पढ़ते हैं द नॉर्थ टेम्परेट जोन्स लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। यानी इसमें अब दो हैं, ठीक है, एक है नॉर्थ टेम्परेट जोन और एक होगा साउथ टेम्परेट जोन। तो जो नॉर्थ टेम्परेट जोन है यानी जो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र है वो कहाँ लाई करता है, वो करता है, अब नॉर्थ बोला है तो ऊपर की ओर होगा, तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के आर्कटिक वृत्त के बीच में स्थित है। ठीक है, जैसे हम डायग्राम में देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ की तरफ है तो ऊपर की तरफ होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये आर्कटिक सर्कल, इन दोनों के बीच में जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है ये क्या होगा, नॉर्थ टेम्परेट जोन
इसके बाद पढ़ते हैं द साउथ टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड अंटार्कटिक सर्कल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। अब वैसे ही सेम जो साउथ का टेम्परेट जोन होगा वो क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा, साउथ टेम्परेट जोन। स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन फॉल ऑन दीज रीजन्स थ्रू आउट द ईयर, यानी इन क्षेत्रों में, यानी ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, इन क्षेत्रों पर वर्ष भर यानी पूरे साल भर सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं, ऐसी तिरछी किरणें पड़ती हैं सूर्य की। तो नॉर्थ टेम्परेचर जोन किसके बीच में है, आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, और साउथ टेम्परेचर जोन किसके बीच में है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में। तीसरा है फ्रिजिड जोन्स, इसको हम हिंदी में कहते हैं शीत क्षेत्र। द टू फ्रिजिड जोन्स, नॉर्थ फ्रिजिड जोन एंड द साउथ फ्रिजिड जोन और पोलर रीजन्स, एक्सपीरियंस द मिडनाइट सन एंड द पोलर नाइट ऑफ फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। यानी वो कह रहा है कि दो शीत क्षेत्र, उत्तरी फ्रिज जोन यानी उत्तरी शीत क्षेत्र और दक्षिणी शीत क्षेत्र या पोलर ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष के कुछ भाग में यानी ईयर के कुछ पार्ट में मध्य रात्रि का सूर्य यानी मिडनाइट का सन और ध्रुवीय रात्रि होती है और पोलर नाइट होती है वर्ष के कुछ भाग में यानी ईयर के कुछ भाग में। तो ये हमारे तीनों थे। इसमें पहला कौन सा था, द हॉट और द टॉरिड जोन, दूसरा कौन सा था, द मॉडरेट और द टेम्परेट जोन्स, और तीसरा कौन सा था, फ्रिजिड जोन्स।